अहो लड़ती इतनी मुँह पे कृपा करो बल जाऊं। सोवत जागत रटू निरंतर राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं। बोलो श्री श्याम सुंदर जमुने महारानी की जय। बोलिए गिरिराज धरन की जय। बोलिए श्याम सुंदर श्री जमुने महारानी की जय। बोलिए वल्लभाधीश की जय। बोलो गोसाई जी परम दयाल की जय। आहा, मेरे जीवन धन अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी दोनों भैया कृष्ण और बलराम के श्री चरणारविंद, मेरे हृदय मेरे जीवन धन किशोरी राधा रानी की महती कृपा, श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी के चरणारविंदों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए आप सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण। आहा, आपने निरंतर इस दिव्य लीला में भगवान की दिव्य श्री गोवर्धन नाथ जी की लीला का चित्रांकन करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाया है, बना रहे हो। अनुमान है आप निरंतर ऐसे ही बनाते रहोगे। आहा, कल आपने भगवान कैसे अपने ब्रज भक्तों के घर का दूध दही और मक्खन आरोगते हैं, इस दिव्य लीला को आपने श्रवण किया। आज के इस सत्र में हम आगे आपको श्री गोवर्धन नाथ जी की दिव्य वार्ता के बारे में कुछ बताएं। उससे पहले बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि आप ये समझें कि श्री गोसाई जी कौन है। गोसाई जी श्री विठल नाथ जी। पुष्टि मार्ग के अनुसार श्री विठल नाथ जी श्री विठल भगवान हैं, जो साउथ में जिनका दिव्य पूजन आज भी अनेकों लोग करते हैं। श्री विठल विठल विठलाम, ये वही विठल नाथ जी हैं, स्वयं भगवान हैं। और यहां पर ठाकुर जी की सेवा में श्री गोसाई जी के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। आहा, इन गोसाई जी के 7 पुत्र हैं। क्रमश श्री घनश्याम दास जी, श्री यदुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री बालकृष्ण जी और श्री गोविंद लाल जी, श्री गिरधर लाल जी, ये 7 पुत्र हैं। श्री गोसाई जी का परिवार सूक्ष्म नहीं है, 7 पुत्र और 7 ही पुत्र वधु। और श्री गोसाई जी ठाकुर जी के लिए भी अपना पुत्रवत भाव रखते हैं, अपना पुत्र मानते हैं। लीला के माध्यम में आता है कि एक बार यह प्रमाण कैसे हुआ कि श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को अपना पुत्र भाव में माने। यह बड़ा सुंदर और अद्भुत भाव है। इस भाव को, यह बड़ा गूढ़ रहस्य है और इस भाव को समझने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप भगवान की अतरंग अंदर की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं में भी प्रवेश करें। जब तक आप भगवान की असमूर्ध लीलाओं में प्रवेश करेंगे नहीं, तब तक आपको ये दिव्य भाव प्रतीत होगा नहीं। श्री गोसाई जी के 7 पुत्र हैं, 7 पुत्र वधु हैं। लीला में प्रमाण होता है कि एक बार श्री गोसाई जी के पास कोई चूड़ी बेचने वाली आई। गोसाई जी ने अपनी 7 पुत्र वधुओं
के लिए आज्ञा प्रदान करी है कि आप चूड़ियां धारण करें, चूड़ियां पहने। और ये कहकर के गोसाई जी अपनी बैठक में बैठे। इधर सातों बहु रानियों ने चूड़ियां पहनी और 8वीं किशोरी राधा रानी भी एक सखी के रूप में आकर के चूड़ियां पहनती हैं। और जब चूड़ियां पहनी, चूड़ियां पहनाने के बाद वो मणिहारिन श्री गोसाई जी के पास पैसे लेने पहुंची कि मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ियां पहनाई हैं, आप मुझे 8 बहुओं के हिसाब से पैसे दे दें। आहा, है वैष्णवों, ये समझने का भाव है कि ठाकुर जी स्वयं अपने आप को श्री गोसाई जी के सम्मुख पुत्रवत रूप में मानते हैं और किशोरी राधा रानी अपने आप को पुत्र वधू के रूप में मानती हैं। गोसाई जी कहते हैं मेरी तो 7 बहू हैं, 8 बहू कैसे हो गए? बोले कि देखो गोसाई जी, मैंने तो आपकी 8 बहुओं को, वहां 8 स्त्रियां हैं, मैंने गिनी हैं, मैंने 8 को चूड़ियां पहनाई हैं। अगर आपको लगता है कि आप 7 के पैसे देंगे तो आपकी इच्छा, लेकिन मैंने तो 8 स्त्रियों को चूड़ी धारण कराई हैं। अब गोसाई जी पैसों के लिए तो ऐसा करेंगे नहीं, 8 बहुओं के हिसाब से पैसे दिए और गोसाई जी रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। किशोरी राधा रानी सपने में आती हैं और आकर के कहती हैं कि हे गोसाई जी, आपने जो 8 बहुओं के नाम के पैसे दिए वो 8वीं बहू मैं थी। बोले कि तुम? अरे स्वामिनी जी आप, हाँ, आप ठाकुर जी को पुत्र मानते हैं तो क्या मैं आपकी पुत्र वधू के समान नहीं हूं? मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं? तब गोसाई जी को विश्वास हुआ कि वास्तव में ठाकुर जी के साथ तो भाव की लीला को ही आस्वादन किया जाता है। जो भाव की लीला करता है ठाकुर जी उसी को प्रमाण करते हैं और उसी भक्ति को पुष्ट करते हैं। ये पुष्टि मार्ग की रीति है। पुष्टि मार्ग का मतलब है पुष्टि सिद्धांत, कि आप ठाकुर जी के मन को सुख होए ऐसी सेवा करें, ऐसा भाव रखें, तभी पुष्टि मार्ग कहलावे। श्री गोसाई जी के 7 पुत्र हैं तो 7 घराने बने, जहां पर ठाकुर जी 7 निधि के रूप में विराजमान हैं। आज भी आप भगवान श्रीनाथ जी के समवेत रूप में जो 7 निधि हैं, जो गोसाई बालक, जो गोसाई जी के 7 पुत्र अपने घराने में, अपने घर में एक एक निधि स्थापित करते हैं, इन 7 निधियों को भी श्रवण करें। ये 7 निधियां हैं श्री मथुरेश जी, भगवान श्री मथुरेश जी जो कोटा में विराजमान है आज भी। दूसरा घराना है श्री विठलनाथ जी जो नाथ द्वारे में विद्यमान हैं। आप कभी नाथ द्वारे जाएं तो नाथ द्वारे में श्री विठलनाथ जी के रूप में गोसाई जी का दूसरा घराना आज भी विराजमान है। तीसरा घराना है श्री द्वारकाधीश जी जो नाथ द्वारे से कुछ दूर कांकरौली में आज भी विराजमान हैं। श्री गोकुलनाथ जी जो गोकुल में विराजमान हैं। श्री गोकुल चंद्रमा जी जो कामवन कामा में विराजमान हैं। और श्री बालकृष्ण जी गोसाई जी के एक पुत्र बड़ोदरा गुजरात में विराजते हैं, तो वहां श्री बालकृष्ण जी की निधि विराजमान है। और साथ में हैं श्री मदन मोहन जी, वो भी कामवन कामा में विराजमान हैं। ये 7 निधि हैं। और एक समय श्री गोसाई जी गुजरात पधारे हैं, आहा, अपनी माधुर्य भरी लीलाओं को आस्वादन करने के लिए आज श्री गोसाई जी गुजरात पधारे और समस्त ब्रजवासियों को आज्ञा प्रदान करके गए कि मैं गुजरात जाऊं हूं और तुम पीछे से श्रीनाथ जी को बड़े सुंदर भाव में सेवा करियो, ऐसी आज्ञा प्रदान करी है। और गुजरात के लिए निकले और पीछे से श्रीनाथ जी के मन में भाव आया कि गोसाई जी के एक पुत्र अभी मथुरा में विराजमान हैं,
तो मथुरा में जो विराजमान है गोसाई जी के पुत्र, उनका नाम है श्री गिरधर लाल जी। गिरधर लाल जी को आज्ञा प्रदान करिए कि मैं आपको घरानों, मैं आपको घर देखना चाहूं हूं। इसलिए आप श्री गिरधर लाल जी ने एक सुंदर रथ की व्यवस्था करी। सुंदर बैल उसमें जोते हैं और मथुरा से चलकर उस रथ को दंडौती सिला, जतीपुरा में मुखार बिंद से कुछ कदम की दूरी पर आप परिक्रमा लगाने जाते हैं तो आपने जरूर दर्शन किए होंगे। दंडौती शिला पर रथ को ठहराया और श्री गिरधर लाल जी स्वयं ठाकुर जी के, जहां ठाकुर जी निज विराजमान हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे और श्रीनाथ जी को अपने कंधे पर बिठा करके दंडौती शिला तक आए। दंडौती शिला पर आने के बाद श्रीनाथ जी रथ के ऊपर आरूढ़ हुए हैं। रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के स्वयं श्री गिरधर लाल जी रथ हाँकते हुए मथुरा पहुंचे। इनका भव्य स्वागत हुआ और श्री गिरधर लाल जी श्रीनाथ जी के सम्मुख प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे, मेरे परिकर, मेरे परिवार सहित, मेरा संपूर्ण परिवार आपके श्री चरणों में नतमस्तक होता है, अपने आप को न्यौछावर करता है। आप हम सबको, आहा बड़ा सुंदर भाव है, आप हम सबको अंगीकार करो। और अपना सर्वस्व श्री गिरधर लाल जी ने अपना धन, अपना वैभव, अपना सुख, अपने साधन, अपनी संपत्ति, स्वर्ण आभूषण इत्यादि सब कुछ श्रीनाथ जी के चरणों में, क्योंकि पधरामणी करी है, ठाकुर जी उनके घर पे विराजे हैं, इसलिए आज सब कुछ समर्पित किया। लेकिन श्री गिरधर लाल जी की जो बेटी जी हैं, उन बेटी जी का नाम है कमला बेटी जी। कमला बेटी जी ने अपने कान के कुंडल नहीं उतारे और सभी जन अपने अपने एक एक वस्त्र धारण करके और ठाकुर जी के सम्मुख एक तरफ खड़े हो गए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन श्रीनाथ जी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी जी ने अभी सोने का कुंडल अपने कानों से मुझे समर्पित किया नहीं, इसलिए मैं सबको अंगीकार कर नहीं सकता। तो कमला बेटी जी ने अपने कान में पहने हुए सोने के कुंडल को भी उतार के श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित किया है। भक्तों, यहां समझने का भाव यह है कि भगवान एक ऐसे लीला करते हैं जो खुद मांग मांग के अपने भक्तों का सर्वस्व अंगीकार करते हैं, अपने भक्तों को अंगीकार करते हैं। सबको अंगीकार किया है और संवत 1623 में फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी गुरुवार के दिन, क्योंकि फागुन का महीना है, होली का महीना है, सप्तमी के दिन पाठ बैठे मथुरा में श्री गिरधर लाल जी के घर पर और सबको अपना अंगीकार, सबको अपनाया है। सबको अपनाने के बाद, अंगीकार करने के बाद, यहां दिव्य जब ठाकुर जी ने उन सबको अंगीकार कर लिया, अपना बना लिया, तो ठाकुर जी कहते हैं अब मैं तुम्हारे संग अपनी होली की लीला करूंगा। और समस्त गिरधर लाल जी के परिवार ने आज श्रीनाथ जी को सुंदर लहंगा, चोली और ओढ़नी पहना करके सुंदर श्रृंगार करा है। और बड़े सुंदर भाव थे कि रसिया कू नार बनावोरी रसिया कू। आहा, और एक ऐसा उत्सव होली का मनाया, ऐसा फाग उत्सव मनाया कि जो सातों घरों में, 7 के 7 घरानों में आज तक प्रसिद्ध है। ऐसा फाग उत्सव आज तक नहीं मना, ऐसा दिव्य फाग मिलन, फाग उत्सव लीला की है। और उत्सव लीला करके पुनः श्री गोवर्धन जी में आकर के विराजमान हुए हैं। और विराजमान होकर भगवान तो केवल प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम जहां पर है वहां पर भगवान अवश्य होते हैं। एक बार श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी गोवर्धन में एक भंगी के छोरा के संग
वैष्णवों, एक भंगी के छोरा के संग श्रीनाथ जी क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, और श्री गोविंद स्वामी जी जो अष्टछाप के सखाओं में से एक हैं, गोविंद स्वामी जी ने देख लिया और कहा, लाला तू तो भंगी के छोरा थे, छिम गए हो, अब तू वहां पे कैसे जाएगो मंदिर में, और वहां पर गोसाई जी अब आरती करने की तैयारी करेंगे, पहले स्नान कर और स्नान करके फिर तू मंदिर में जाइयो। लेकिन भगवान भेदभाव करते नहीं, ब्रजवासियों के प्रति किंचित भी किसी भी तरह का भेद ठाकुर जी ने कभी अपनाया ही नहीं। लेकिन गोविंद स्वामी जी के मन में भाव है कि ये भंगी से छू गए हैं और इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। लाला नहा ले कि नहीं, इतनो ठंड को समय, शीत लहरे, मैं ऐसे में नहाऊंगा तो मुझे ठंड लगेगी। श्रीनाथ जी मना करें, अच्छा लाला मत नहावे, मैं तो ये चल यहां से थोड़ी दूर पर है गोविंद कुंड, मैं गोविंद कुंड में तो आचमन कराऊंगो मंत्र पढ़ के, ताकि तू शुद्ध है जाए। श्रीनाथ जी मान गए, गोविंद कुंड पहुंचे और श्री गोविंद स्वामी ने एक एक बार ओम केशवाय नमः आचमन करवाया, दूसरी बार फिर ओम माधवाय नमः फिर आचमन करवाया, और तीसरी बार श्री गोविंद दास जी ने पीछे से ठाकुर जी में धक्का दे दिया और वो गोविंद कुंड में गिर पड़े। आहा, और इधर शंखनाद हो गया, गोसाई जी ने शंखनाद कर दिया कि अब उत्थापन का समय हुआ है, इतनी ठंड का समय, और ठाकुर जी गोविंद कुंड में धक्का मार दिए, गिर दिए। अब ठाकुर जी बड़ी मुश्किल थे क्योंकि बाल रूप में हैं। आपको भगवान के संग भाव तो रखना ही चाहिए। और सब ब्रजवासी आज भी जैसे गोसाई जी पूजते थे, आज भी बाल रूप में पूजते हैं। और बालक को कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए, ठंड थे, गर्मी थे, हर तरह थे, ये सारी चीज हम सब भक्तन को अपने घर में हम ठाकुर जी पधरामे तो उनको ध्यान रखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से प्राण बचाए के जैसे तैसे करके बाहर निकले गोविंद कुंड से श्रीनाथ जी, और सीधे अंतर ध्यान होकर के निज मंदिर में पधारे। आज वस्त्र गीले हैं, मंगला की तैयारी करी, और इधर गोविंद दास जी भी भागे भागे मंदिर में पहुंचे। अब जैसे ही आरती करने के लिए तैयार हुए, श्री गोसाई जी देखा कि लाला आज कांप रहे हैं, आज लाला के वस्त्रों के ऊपर से पानी टपक रहा है। लाला आज तुमने कहा लीला करी, आज मैंने लीला ना करी, मैं तो खेल रहे हो। और सबरी वार्ता बता दी, मैं तो एक भंगी के छोरा के संग खेल रहा हूं। और ये गोविंद स्वामी बोलो कि शुद्ध होना बहुत जरूरी है मंदिर में प्रवेश करने से पहले। और मुकुया ने गोविंद कुंड में धक्का दे दियो, मैं बड़ी मुश्किल थी प्राण बचा के आया हूं, पे तैरनो भी आवे ना है। अब ऐसा नहीं है कि गोसाई जी जानते नहीं कि जो दुनिया को भवसागर से पार उतारते हैं क्या वो डूब सकते हैं? नहीं, लेकिन उनके मन में बात्सल्य का भाव है, बाल रूप का भाव है। आज पुनः गोविंद स्वामी को डांट लगाइए, ठाकुर जी के वस्त्र बदले। लाला मैं तुम्हारे लिए अंगीठी जला करके और तापने के लिए ठाकुर जी के सम्मुख अंगीठी जी पधराइए और पुनः आरती की है। ऐसी अद्भुत लीलाएं मेरे ठाकुर जी नित्य प्रति श्री ब्रज में करते हैं। आहा, बड़ा सुंदर अद्भुत भाव है कि एक दिन श्रीनाथ जी ग्वालियर की बेटी है जिसका नाम है रूप मंजरी, वे ठाकुर जी को बड़ो स्नेह करे, बड़ो भाव रखे। आज ठाकुर जी रूप मंजरी के घर ग्वालियर पहुंचे, उनके संग चौपड़ खेलने के लिए। उनके साथ रात्रि पर्यंत चौपड़ खेले और चौपड़ खेल के जब सुबह मंगला के समय वापस आए तो गोसाई जी ने श्रीनाथ जी के नेत्र देखे जो कमल के फूल के समान रक्त वर्ण लाल रंग के हैं, लाल हो रही हैं आंखें। लाला आज कहा लीला करी? श्रीनाथ जी बाबा कहते हैं आज मैं ग्वालियर गयो, रूप मंजरी के संग चौपड़ खेली, वहीं पर गोविंद स्वामी भी मेरे संग गए, इन्होंने राग गायो।
रूप मंजरी के संग मैंने पहले चौपड़ खेली, फिर रूप मंजरी बीन बड़ी सुंदर बजा में सारी रात बस यही लीला में गुजारी। अरे लाला, तुम लौकिक लीला के लिए ग्वालियर जाते हो, आप यहां ब्रजवासियों के साथ ही चौपड़ खेल लिया करो। और उस दिन से निरंतर आज भी पुष्टि मंदिरों में आप गए होंगे, पुष्टि मार्ग के जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों में आज भी ठाकुर जी के सम्मुख चौपड़ जमाई जाती है, ताकि जब ठाकुर जी को मन करे तो वे यहीं पर चौपड़ खेल लें। हे वैष्णवों, ऐसी अद्भुत, अनिर्वचनीय और दिव्य आनंद को प्रदान करने वाली इस प्रकार की दिव्य लीलाओं को ठाकुर जी नित्य प्रति ब्रज में करते हैं। और इन सब लीलाओं में श्री गोसाई जी और समस्त ब्रजवासी बड़े आनंद विभोर होते हैं। हमारे भी जीवन में ठाकुर जी इसी प्रकार प्रवेश कर सकें, लेकिन प्रवेश तब करेंगे जब उनके प्रति हमारे मन में वात्सल्य हो, रूप का भाव हो। और भाव हो तो केवल भाव रखने से कुछ नहीं होता, भाव ऐसा हो कि आप ठाकुर जी के संग नित्य प्रति इस प्रकार की लीलाएं खेलें, ठाकुर जी के संग नित्य प्रति इस प्रकार को भाव रखें। सर्दियां हैं तो अंगीठी जला के ठाकुर जी को तपा में उनके खेलने के लिए चौपड़ रखें, होली है तो पिचकारी रखें। जब तक आपके मन में ये भाव आवेगा नहीं, आप पुष्टि मार्ग को प्रेम समझ नहीं सकते। धन्य है पुष्टि मार्ग जो जीव को पुष्ट कर देती है। पहले जीव अपने कर्म से ठाकुर जी को पुष्ट करता है और फिर ठाकुर जी उस जीव के जीवन को पुष्ट कर देते हैं। आहा, ठाकुर जी की इन दिव्य लीलाओं को नित्य प्रति श्रवण करते हुए अपने जीवन में श्री जी बाबा के लिए, श्री गिरिराज जी के लिए नित्य प्रति ऐसा भाव रखें और भाव रखें ठाकुर जी की इन लीलाओं में आनंद लें। और ये आनंद ही हमारे जीवन का उद्धार करेगा, ये आनंद ही हमें पुष्टि जीव बनाएगा और ये आनंद ही भगवान को सुख प्रदान करना, ऐसे भाव की लीला ही, ये पुष्टि मार्ग ही हमें ठाकुर जी के निकुंज में, उनकी निज लीला में प्रवेश करा देगा। आहा, हे भक्त वृंदो, हे वैष्णवो, आज के लिए इतना ही। इस दिव्य लीला को सुन के अपने जीवन में धारण करना। पुष्टि मार्ग सिद्धांत ते विजय जगत में होए। जो इस पुष्टि मार्ग सिद्धांत को जीवन में अपनाते हैं वो जगत में उनकी विजय श्री होती है। आपकी विजय हो, आपको ठाकुर जी का स्नेह प्राप्त हो, आपको ठाकुर जी की पुष्टि सेवा प्राप्त हो, आपका जीवन पुष्ट हो, आप श्री गिरिराज जी के अनन्य दास बन जाएं। इसी भावना के साथ आप सभी वैष्णवों को हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।